क्या आप जानते हैं राहुल गांधी ने अपनी तथाकथित न्याय यात्रा की शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से की है। उसी नॉर्थ ईस्ट से जो कांग्रेस के कर्मों की वजह से दशकों तक देश की मुख्य धारा से बाहर रहा। तो कायदे से राहुल गांधी को सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पर किए कांग्रेस के इन पापों के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों को न्याय दिलाना चाहिए। 56 साल तक अनदेखा किया। कांग्रेस की सरकारों ने 56 साल से ज्यादा समय तक नॉर्थ ईस्ट को इस कदर अनदेखा किया कि 6 राजधानियां तक रेल से कनेक्ट नहीं थी। ईटानगर, कोहिमा, शिलोंग में तो एयरपोर्ट तक नहीं थे। यहाँ तक कि असम जैसे राज्य को बजट के नाम पर केवल 1300 करोड़ रुपए मिलते थे। आज जो आपको बदला हुआ असम दिख रहा है वो इस वजह से क्योंकि मोदी सरकार ने उसी असम को 1,35,348 करोड़ रुपए का बजट दिया है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में रेलवे स्टेशन और रेल कनेक्टिविटी भी तेजी से बढ़ी है। अब कायदे से राहुल गांधी को कांग्रेसियों के किए इस पाप के लिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को न्याय जरूर दिलाना चाहिए। मणिपुर पर राष्ट्रपति शासन थोपा। राहुल गांधी को मणिपुर के लोगों को भी न्याय दिलाना चाहिए क्योंकि उनकी पार्टी ने मणिपुर के लोगों पर 1967 से 1994 के बीच 9 बार राष्ट्रपति शासन थोपा। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार के समय 2004 से 2014 के बीच 900 से अधिक नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए। उसके बावजूद कांग्रेसी खामोश रहे। राहुल गांधी इन लोगों के लिए न्याय की मांग कांग्रेस पार्टी से कब करेंगे? पीएम बनाने वाले असम के साथ धोखा। राहुल गांधी को असम और असम के लोगों के साथ हुए धोखे के लिए भी न्याय की मांग करनी चाहिए क्योंकि जिस असम ने 10 साल तक मनमोहन सिंह को पीएम की कुर्सी पर बनाए रखा, उसी असम को अनदेखा किया गया। 2008 में असम में 18 बम ब्लास्ट हुए जिसमें 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वो भी तब जब देश का पीएम वहां से सांसद थे। उसके बावजूद ऐसी सुरक्षा व्यवस्था। इतना ही नहीं, राहुल गांधी की ही कांग्रेस ने साल 1979 से 1990 के बीच असम में भी 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था। यही नहीं, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने साल 1985 में असम में एनआरसी लागू करने का वादा किया था, लेकिन उसे कभी लागू नहीं किया। असम के साथ वादा खिलाफी की। तो कायदे से राहुल गांधी को अपने पिता की इस वादा खिलाफी से भी असम को न्याय दिलाने की मांग करनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि राहुल गांधी को अगर अपनी यात्रा नॉर्थ ईस्ट से ही शुरू करनी थी तो उन्होंने अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम से क्यों शुरू नहीं की, जिन पर चीन दावा करता है। अरुणाचल और सिक्किम को अनदेखा करने की वजह कहीं कांग्रेसियों का चीन प्रेम तो नहीं है, कहीं चीन के साथ 2008 वाली कथित गुप्त डील अरुणाचल और सिक्किम जाने से रोक तो नहीं रही है, कहीं चीनी आकाओं की नाराजगी का डर तो नहीं सता रहा है। वैसे भी आपको तो कांग्रेसियों का वो किस्सा याद ही होगा जब उन्होंने अपने आधिकारिक वीडियो में भारत के नक्शे से नॉर्थ ईस्ट को गायब कर दिया था। तो ऐसे कांग्रेसियों से नॉर्थ ईस्ट और देश की जनता न्याय की क्या ही उम्मीद रखेगी।